अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज रमज़ान के रोज़ों को हम रखते हैं तो किस सन में अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान के इस रोज़े को फ़र्ज़ किया, हमें उसको भी याद रखना चाहिए। प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने सन 2 हिजरी में पीर के दिन रोज़े को हम पर फ़र्ज़ किए। शुरू में ये इबादत कुछ ज़्यादा सख्त थी। दिन की तरह रात को भी मर्द औरत का मिलना, सुहबत करना हराम था इब्तिदा में, जब रोज़ा फ़र्ज़ किया गया था। इस तरह पूरे महीने नफ्स पर ज़बरदस्त काबू रखना पड़ता था। खाने पीने का वक्त भी बहुत कम होता था। इफ्तार से इशा की नमाज तक सिर्फ़ खा पी सकते थे। इशा के बाद सोने के साथ ही रोज़ा शुरू हो जाया करता था। अल्लाह ताला ने फ़ज़ल फ़रमाया और ये दोनों दुश्वारियाँ हम मुसलमानों के ऊपर से ख़त्म कर दी। दोनों दुश्वारियाँ अल्लाह ताला ने कैसे ख़त्म फ़रमाईं, वाक़या समात फ़रमाए। क्या वाक़या हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन दोनों दुश्वारियों को हम पर से ख़त्म कर दिया। एक मगरिब से लेकर के इशा तक खाने पीने की दुश्वारी, और दूसरी बीवी से सोहबत करने की दुश्वारी। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रमज़ान की एक रात अपनी बीवी से जिमा यानी सोहबत कर लिया। आपने गुस्ल किया, एहसास गुनाह से रोने लगे और अपने आप को मलामत करने लगे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं आपके और खुदा के दरबार में माज़रत पेश करता हूँ। आज मुझसे बड़ी सख्त गलती हो गई। मैं अपनी बीवी के पास पहुँचा तो एक ऐसी खुशबू महसूस हुई कि मैं अपने नफ्स के फ़रेब में मुब्तला हो गया और अपनी बीवी से सोहबत कर बैठा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ उमर, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हज़रत उमर का हाल सुनकर कुछ दूसरे सहाबा भी नबी की बारगाह में खड़े हो गए और उन्होंने भी ऐसी ही गलती का एतराफ़ किया। चंद सहाबा की गलती पूरी उम्मत के लिए खुदा के फजल व करम का ज़रिया बनी। अल्लाह की जानिब से प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई और हमेशा के लिए रोज़े की एक सख्ती को ख़त्म कर दिया गया। और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा दिया, उहिल्ला लकुम लैलतस सियामी रफ़सु इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। क्या फरमाया इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने कि रोज़े की रातों में अपनी बीवी, अपनी औरतों के पास जाना तुम्हारे लिए हलाल कर दिया। इजाज़त की हिकमत और वजह बयान करने के लिए फरमाया गया। वो तुम्हारा लिबास है और तुम उनका लिबास हो। तो किसी के दिल में ये ख्याल ना हो कि जिन सहाबा से गलती सरजद हुई वो गुनहगार ही रहे। आफ़ताब नबुव्वत मासूम नबी के ये तारे गुनहगार कहाँ हो सकते हैं। फरमाया गया, आलिम अल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानूना अनफुसकुम फताब अलैकुम व आफ़ा अन्कुम। अल्लाह ने जान लिया कि तुम अपनी जानों को ख़यानत में डालते थे, बस उसने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली और तुम्हें माफ़ भी कर दिया। उसने तुम्हारे सदक़ा में पूरी उम्मत पर अपना फ़ज़ल फरमा दिया। अब तुम्हें और आने वालों को हमेशा के लिए इजाज़त भी दे दी कि फल आना बाशरू हुन्ना वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम। बस अब उन बीवियों से सोहबत करो और तलब करो जो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे नसीब में लिखा है। एक सख्ती तो हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर सहाबा के ज़रिए से हमारे ऊपर जो थी, रमज़ान के महीने में बीवी से सोहबत करने वाली, ख़त्म कर दी गई। अब दूसरी सख्ती का हाल सुने। दूसरी सख्ती किसके ज़रिए से ख़त्म हुई? जो इशा तक खाने पीने की रमज़ान के महीने में थी। हज़रत सरमा बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
एक गरीब सहाबी हैं, दिन भर मेहनत व मजदूरी किया करते थे। एक दिन की बात है, एक रात इफ्तार के बाद बीवी से खाना मांगा। वो खाना पकाने में मसरूफ़ थी। खाना पकाते पकाते थोड़ा वक्त गुजर गया, टाइम लग गया। ये थके हारे काम काज करके घर आए हुए थे, खाने का इंतज़ार करते रहे। बीवी खाना पकाती रहीं, इंतज़ार करते रहे। इंतज़ार करते करते सो गए। बीवी ने जब खाना तैयार हुआ, बीवी बेदार करके खाना आपकी बारगाह में पेश किया। अब चूंकि सो चुके थे, अब नींद से जब बेदार हुए बीवी के जगाने पर, अब तो रोज़ा शुरू हो चुका था। खाना कैसे खा सकते थे? ऐसी हालत में दूसरे दिन का रोज़ा बेगर खाए रख लिया। सुबह हुई, मेहनत व मजदूरी के लिए घर से चले, दोपहर तक काम करते रहे, लेकिन कमज़ोरी ज़्यादा हो गई। आखिर काम करते करते बेहोश होकर के गिर पड़े। हज़रत सरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि उस हालत पर खुदा को रहम आया और उनके सदक़े में उम्मत से रोज़े की अल्लाह तबारक व ताला ने यह दूसरी सख्ती भी ख़त्म कर दी। वही नाजिल हो गई, सोने ना सोने की पाबंदी ख़त्म कर दी गई। खाने पीने का वक्त बढ़ाकर सुबह सादिक तक कर दिया गया और फरमाया गया वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यना लकुमुल खैतुल अबयज़ु मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र, और खाओ पियो यहाँ तक कि जाहिर हो जाए तुम्हारे लिए सफ़ेदी का डोरा स्याही के डोरे से, यानी फज्र के वक्त तक खाओ पियो। अब तुम तो बस अब दूसरी इबादतों की तरह रोज़ा भी मुकम्मल है, 1400 बरस से उसी तरह है और क़यामत तक इसी तरह रहेगा। इसमें किसी किस्म की ज़्यादती कमी करना किसी को हक़ हासिल नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला इन रोज़ों से हमारे अंदर भी तक़वा पैदा फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।